एक बार भोजन के पश्चात रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को गर्म दूध अर्पित किया। दूध अत्यधिक उष्ण था, जिससे प्रभु के वक्षस्थल में तीव्र जलन हुई और उनके श्रीमुख से अनायास निकल पड़ा। हे राधे! यह सुनकर रुक्मिणी जी चकित हुईं। उन्होंने निवेदन पूर्वक पूछा, प्रभु, ऐसा क्या है राधा जी में जो आपके हर श्वास में उन्हीं का नाम बसा है? मैं भी तो आपको असीम प्रेम करती हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय, क्या आपने कभी राधा से भेंट की है? अगले ही दिन रुक्मिणी जी राधा रानी से मिलने निकलीं। जैसे ही वे उनके भवन पहुंची, द्वार पर उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी, अनुपम सौंदर्य से युक्त स्त्री दिखाई दी। रुक्मिणी जी ने अनुमान लगाया, निस्संदेह यही राधा रानी है। विनम्र भाव से वह उनके चरणों में झुक गईं। उस स्त्री ने मधुर स्वर में पूछा, आप कौन हैं देवी? रुक्मिणी जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी हूं और मैं राधा रानी के दर्शन हेतु आई हूं। उस स्त्री ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो केवल राधा रानी की एक दासी हूं। आपको राधा जी तक पहुंचने के लिए 7 द्वार पार करने होंगे। रुक्मिणी जी के मन में विचार आया, यदि उनकी दासी ही इतनी रूपवती है तो राधा रानी स्वयं कितनी दिव्य होंगी। विचारों में डूबी हुई वह 7 द्वार पार कर राधा रानी के कक्ष तक पहुंची। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, उनकी दृष्टि एक अनुपम रूप, अद्भुत तेज और दिव्यता से मंडित स्त्री पर पड़ी। वह थीं स्वयं राधा रानी। उनकी मोहक छवि देखकर रुक्मिणी जी का हृदय भाव विभोर हो गया और वे भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि राधा जी के शरीर पर गई, वह स्तब्ध रह गईं, क्योंकि राधा रानी के शरीर पर कई स्थानों पर छाले पड़े थे। रुक्मिणी जी ने चिंतित स्वर में पूछा, हे देवी, आपके इस दिव्य शरीर पर ये छाले कैसे? राधा रानी ने शांत और करुण स्वर में उत्तर दिया, हे रुक्मिणी, कल जो गर्म दूध आपने श्री कृष्ण को दिया, उसने उनके हृदय में जलन और छाले उत्पन्न कर दिए, और क्योंकि उनके हृदय में सदैव मेरा ही वास है, वही छाले मेरे तन पर भी प्रकट हो गए। यह वाक्य सुनते ही रुक्मिणी जी की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को हृदय से अनुभव किया। अगर इस दिव्य कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो प्रेम पूर्वक कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे। और अगर राधा रानी के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।